आज से 2 रोजा यूपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। वाराणसी में 403 असेंबली के बीजेपी इंचार्ज से लेंगे फीडबैक। वाराणसी में असेंबली इंतखाब की तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे शाह। आज से 3 रोजा यूपी दौरे पर रहेंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। लखनऊ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी मीटिंग में होंगे शामिल। यूपी के सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जायजा लेंगे सीएम मोदी और सीएम योगी पीएम मोदी के प्रोग्राम का भी लेंगे जायजा। सुल्तानपुर में 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। आवामी जलसे का करेंगे खिताब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लखनऊ में लेंगी तंजीम की मीटिंग। 14 नवंबर से शुरू हो रही पदयात्रा की तैयारियों को लेकर करेंगी चर्चा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसपी सदर अखिलेश यादव ने किया ऐलान। कहा, असेंबली इंतखाब में कई पार्टियों के साथ होगा इत्तेहाद। अखिलेश ने कहा, कई इलाकाई पार्टियों को मिलाकर बनाएंगे एक मजबूत इत्तेहाद। ओवैसी के साथ नहीं करेंगे किसी तरह का सियासी समझौता। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिलेश की रैली खत्म होने के बाद बैनर पोस्टर की लूट। लोहे की रॉड और बांस की बल्लियां लूटने लगे एसपी कारकुनान। यूपी के बस्ती में शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, हम समाजवादी पार्टी में इंतजाम करने के लिए तैयार। अखिलेश, आप वजीर आला बन जाओ, हम साथ हैं। यूपी के हरदोई में ओम प्रकाश राजभर का आरएसएस और बीजेपी पर हमला। कहा, लोगों को बेवकूफ बनाने, गुमराह करने और लूटने वाली तंजीम है आरएसएस। ओवैसी ने जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव और राजभर पर साधा निशाना। कहा, भारत को तोड़ने वालों का नाम जिन्ना था। यूपी के मुरादाबाद में बोले ओवैसी, भारत का बंटवारा मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि जिन्ना की वजह से हुआ। राजभर के जिन्ना वाले बयान पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम। कहा, राजभर की जैसी सोहबत वैसे नजरियात। अखिलेश की जुबान बोलने से परहेज करे राजभर। लखनऊ में नौकरशाहों को सीएम योगी का मंत्र। अच्छी हुक्मरान को मजबूत करने पर दिया जोर। कहा, टीम वर्क के साथ फील्ड में उतरकर करे काम। यूपी के शाहजहांपुर की आशा वर्कर्स के वफ्द ने लखनऊ में प्रियंका गांधी से की मुलाकात। लगातार कर रही है पे स्केल बढ़ाने का मुतालबा। आजम खान के खिलाफ 3 और मुकदमों में एमपी एमएलए कोर्ट में इल्जाम तय। 2019 में इश्तिहार अंगेज तकरीब देने के इल्जाम में दर्ज हुए थे केस। ड्रग्स केस में आज एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे आर्यन खान। सुबह 11 बजे के करीब आर्यन की हो सकती है पेशी। एनसीबी के साथ एसआईटी टीम भी कर सकती है आर्यन खान के बयान दर्ज। 30 अक्टूबर को 1 लाख रुपए के जाती मुचलके पर ऑर्थर रोड जेल से रिहा हुए थे आर्यन खान। मुंबई ड्रग्स केस में आज करण सजनानी की एनसीबी एसआईटी के सामने होगी पेशी। नवाब मलिक के दामाद मामले में दूसरा मुलजिम है करण सजनानी। मुंबई में आज एनसीबी विजिलेंस चीफ डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच के बारे में जानकारी कर सकते हैं साझा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की ईडी कस्टडी का आज आखिरी दिन। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। नवाब मलिक के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस का हल्ला बोल। कानूनी नोटिस भेजकर कहा, माफी मांगे या फिर एक्शन झेले। नवाब मलिक की बढ़ेंगी मुश्किलें। पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। नवाब मलिक के पास है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी। पुणे में ईडी की कार्रवाई पर नवाब मलिक का जवाब। वक्फ बोर्ड की जमीन पर छापेमारी रही। चैरिटी वाली तंजीमों पर छापा पड़ा।
ईडी की कार्रवाई पर नवाब मलिक ने कहा, ईडी मेरे घर आएगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ईडी की कार्रवाई से हम नहीं डरेंगे। एनसीबी दफ्तर में 3.5 घंटे तक हुई प्रभाकर सेल से पूछताछ और दिल्ली से आई एनसीबी की एसआईटी के सामने पहली बार बयान दर्ज कराने पहुंचे प्रभाकर सेल। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को करार दिया जा सकता है मफरूर। अब तक 3 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने नाइजीरियन ड्रग्स पैडलर को किया गिरफ्तार। गोरेगांव इलाके से 6 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां बरामद। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे आरबीआई की 2 नई स्कीम्स, रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटरनल ऑब्समैन स्कीम की देंगे सौगात। रिटेल सरमायाकारों को सरमायाकारी बढ़ाने और सार्फिन की शिकायतों के इजाले को आसान बनाने के लिए दोनों मंसूबे एक देश एक लोकपाल की मेन थीम पर बेस्ड है। एनएसए अजीत डोभाल आज ट्रेनी आईपीएस अफसरान के कन्वोकेशन परेड को करेंगे खिताब। तेलंगाना के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होगी पासिंग आउट परेड। पंजाब के बाद अब बंगाल में बीएसएफ के सूबों के दायरे पर गौर व खौफ। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के साथ बंगाल के अफसर करेंगे मीटिंग। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का मुंबई दौरा। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनान ने किया इस्तकबाल। सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे बीजेपी लीडर राम कदम। सस्ती मकबूलियत और किताब बेचने के लिए हिंदुओं की तौहीन करने का लगाया इल्जाम। श्रीनगर में हिफाजती दस्ते और दहशतगर्दों के बीच तसादुम। एक दहशतगर्द हुआ ढेर। इलाके में हिफाजती दस्ते का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ हिफाजती दस्तों का साझा ऑपरेशन। कुलगाम में तसादुम के दौरान ढेर हुआ एक दहशतगर्द। ड्रैगन को हिंदुस्तान का कड़ा जवाब। वजारत खारजा ने कहा, चीन का गैर कानूनी कब्जा नामंजूर किया है, ना करेंगे। पाकिस्तान और चीन को लेकर वजारत खारजा का बड़ा बयान। कहा, एनएसए की मीटिंग में शामिल नहीं होकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अपना एजेंडा किया साफ। अजीत डोभाल के अफगानिस्तान प्लान से तालिबान भी है खुश। कहा, हमें बड़ी उम्मीद है। तालिबान का पैरोकार बना पाकिस्तान। कहा, अफगानिस्तान को लेकर पिछली गलतियां ना दोहराए दुनिया। महंगाई पर इमरान हुकूमत को घेरने की तैयारी में जुटा अपोजिशन। एहतजाजी मुजाहिरों की हिकमत अमली पर करेंगे गौर व खौफ। यूपी में जीका वायरस का कहर जारी। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ में मिले जीका के 2 नए मरीज। यूपी में कुल मरीजों की तादाद हुई 111। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर का फरमान। दोनों डोज लगवाने वालों को ही अवामी तकरीबात में शामिल होने की इजाजत। उत्तराखंड में आज टिहरी और पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे सीएम धामी। टिहरी में घंटाकर्ण धाम का करेंगे इफ्तिताह। आज से शुरू हो गया अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा। सुबह 10 बजे से शुरू होगी मजहबी परिक्रमा। इंतजामिया 14 कोसी परिक्रमा को लेकर अलर्ट। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में हुई मुश्तबा मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। अल्ताफ के साथ नहीं हुई थी कोई मारपीट, दम घुटने से हुई थी मौत। अल्ताफ की मौत पर ओवैसी का बयान। कहा, मनीष गुप्ता केस में योगी मुतासिर से मिलने गए लेकिन अल्ताफ केस में कोई मिलने नहीं आया। कासगंज पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर एएमयू के तलबा ने किया एहतजाज। सीबीआई जांच के साथ 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का मुतालबा। नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत मामले में कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी की खारिज। 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद है मुलजिम आनंद गिरी। यूपी एटीएस ने 2 मुश्तबा को दबोचा। बांग्लादेशी शहरियों के बनाते थे फर्जी दस्तावेज। यूपी के गाजियाबाद और मगरबी बंगाल के 24 परगना से हुई गिरफ्तारी। यूपी के उन्नाव में गंगा के किनारे कटान से दहशत में लोग। आसपास के इलाके में हड़कंप। यूपी के बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर 2 फरीक के बीच मारपीट। पुलिस
मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में लड़की का पीछा करना मनचले को पड़ा भारी। मनचले को पकड़कर लड़की ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड दौरे पर जाएंगी बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा। 15 और 16 नवंबर को कुमाऊं इलाके में पार्टी लीडरान के साथ करेंगे इंतखाबी बातचीत। इंतखाब की तैयारियों को लेकर देहरादून में बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज प्रहलाद जोशी की मीटिंग। रियासत सदर समेत कई लीडर मौजूद। नाराज चल रहे लीडरान को साधने की कोशिश। एमपी उपचुनावों में जीत के बाद पृथ्वीपुर पहुंचकर सीएम शिवराज ने जताया जनता का आभार। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का किया आगाज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शख्स ने गुस्से में अपनी ही गाड़ी में लगाई आग। फाइनेंस कंपनी से नाराज होकर जलाई कार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ड्राइविंग सिखाने के नाम पर एनजीओ का फर्जीवाड़ा। बगैर ट्रेनिंग ही लोगों को सर्टिफिकेट थमाकर हुकूमत से वसूले लाखों रुपए। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राजस्थान के तरक्याती कामों को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग ने पकड़ा जोर। उदयपुर में बीजेपी कारकुनान का एहतजाज। पंजाब असेंबली के विशेष सत्र में जोरदार हंगामा। सेमचंदी और विक्रम मजीठिया के बीच नोकझोंक। सिद्धू ने भी की मजीठिया को घेरने की कोशिश। डीएपी खाद की कमी पर एक्शन में हरियाणा सरकार। कृषि मंत्री जीपी दलाल ने डीएपी बांटने वाले डीलरों की जांच के दिए आदेश। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी जिलों में विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के आदेश। बिहार के समस्तीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस का दावा जल्द गिरफ्तार होंगे लुटेरे। बिहार के छपरा में खातून की चेन छीनना बदमाशों को पड़ा भारी। खातून ने बदमाशों को पकड़कर जमकर की धुनाई। झारखंड के जमशेदपुर में आपसी रंजिश के चलते बमबारी। सरायकेला खरसावा में छठ पूजा के दौरान शख्स पर बम से हमला। 3 लोग हुए इसमें जख्मी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बिहार के सहरसा में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग। इंतजामिया की मंजूरी के बगैर हुआ प्रोग्राम। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जूट फैक्ट्री में लगी शदीद आग। लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। झारखंड के हजारीबाग में जमकर हुई फायरिंग। मौके पर ही एक शख्स की मौत। छठ घाट से लौटते वक्त बदमाशों ने चलाई करीब 20 राउंड गोली। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। छपरा में पुलिस ने चलाया खास अभियान। 500 लीटर से अधिक शराब को किया नष्ट। झारखंड के रांची में कश्मीरी युवक के साथ मारपीट का मामला। पीड़ित युवक ने पुलिस में दर्ज कराया केस। गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ के मॉडल टोल नाके पर बड़ा हादसा। बारातियों से भरी बस टोल नाके में जा घुसी। हादसे में नाके के 3 कर्मचारी समेत 15 लोग घायल। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर आम तातील का ऐलान। सीएम धामी ने 14 नवंबर को इगास पर आम तातील का ऐलान किया। ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के साथ होगा फाइनल मुकाबला। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम देने के लिए कहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में दहाड़े कर सकते हैं कप्तानी। रोहित को कप्तान बनाने पर चल रहा था गौर। वो मोटर्स ने हिंदुस्तान में लॉन्च किए 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। करीब 90,000 रुपए होगी कीमत। कंपनी ने किया मुल्क का सबसे टिकाऊ स्कूटर होने का दावा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किए बिजनेस साइकिल। 15 से 29 नवंबर तक चलेगा नया फंड ऑफर। टाटा स्टील ने 3 महीने में कमाया 12,547 करोड़ रुपए का धमाकेदार नेट प्रॉफिट। इनकम में बढ़ोतरी से बड़ा कंपनी का प्रॉफिट।
घरेलू एयरलाइंस गो फर्स्ट ने किया डोमेस्टिक नेटवर्क की तोसी, 32 नए फ्लाइट्स शुरू करने की अनाउंसमेंट। अमृतसर, सूरत, देहरादून के लिए होगी नई फ्लाइट्स। कैटरीना कैफ ने तूफानी अंदाज में की डांस प्रैक्टिस, सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया वीडियो, फैंस कर रही हैं तारीफ। एक बार फिर टाइगर श्रॉफ ने अपने डांस मूव से जीता फैंस का दिल। टाइगर के डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। इंटरनेट पर छाया अंकिता लोखंडे का डांस वीडियो, अंकिता ने खुद किया साझा, फैंस को पसंद आ रहा है अंकिता का लुक। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया नया वीडियो, रणवीर सिंह के डांस स्टेप को कॉपी करती दिखी शिल्पा। कश्मीर की वादियों में शौहर राहुल वैद्य के साथ दिशा परमार ने मनाया यौम पैदाइश, वायरल हुई दोनों की रोमांटिक तस्वीर। हजारों बिछुओं के बीच खड़ी एक लड़की का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो देखकर हैरान रह गए लोग। रेगिस्तान में तुर्की के शेफ की अजीबोगरीब कुकिंग, बीच रेगिस्तान बड़ी सी कढ़ाई में करते दिखे कुकिंग, इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा जा चुका है वीडियो। छोटी सी बच्ची ने उम्दा अंदाज में की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस, बच्ची खुद भी रह गई हैरान, बच्ची के वीडियो ने लोगों के चेहरों पर बिखेरी मुस्कान। बंदरों के सामने जैसे ही रखे गए ढेर सारे फल, बंदरों की टोली ने कर डाला फलों पर अटैक, इंटरनेट पर छाया वीडियो। व्हाइट हाउस में यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वान डेर लेयन ने की अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात, यूक्रेन, शुमाली आयरलैंड और बेलारूस के मुद्दे पर हुई दोनों लीडरान के दरमियान बातचीत। बेलारूस सरहद पर बड़ी तादाद में महाजरीन की तादाद पर तशवीश का क्या इजहार, वाज़ेह हो कि यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर गैरकानूनी तौर से महाजरीन को पोलैंड के रास्ते से यूरोपीय मुल्कों में दाखिल कराने का इल्जाम लगाया। जापान के नए वजीर खारजा योशिमासा हायाशी ने चीन के हवाले से दिया अहम बयान, कहा तामीरी और मुस्तहकम रिश्ता कायम करने के लिए बीजिंग से किया जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का मुतालबा। वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद पहली दफा सहाफियों से बातचीत के दौरान योशिमासा ने जापान चाइना पार्लियामानी फ्रेंडशिप लीग के सदर ओहदे से भी इस्तीफा देने का किया ऐलान। एपेक समिट के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग ने इलाकाई ताकतों को किया खबरदार, एशिया पैसिफिक खत्ते को सर्द जंग के दौर की कशीदगी से दूर रहने का दिया मशवरा। रिकॉर्ड शुदा पैगाम में शी जिनपिंग ने कहा है कि माजी में नजरियाती लकीर खींचने और छोटे छोटे जियोपॉलिटिकल ग्रुप बनाने का तजुर्बा नाकाम हो चुका है। एपेक समिट में दिए गए चीनी सदर के बयान को माना जा रहा है अहम, वाज़ेह हो कि आइंदा हफ्ते शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के माबेन वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है। पेरू के सदर पेड्रो कास्टिलो ने की 2024 एपेक समिट की मेजबानी की पेशकश, एपेक इजलास के दौरान सीईओ फोरस से खिताब के दौरान की मेजबानी की पेशकश। कास्टिलो ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मेंबर ममालिक उनकी इस तजवीज़ की जरूर हिमायत करेंगे। इस मौके पर सिंगापुर के वजीर आजम LH लूंग ने डिजिटल इकोनॉमी को फरोग देने पर दिया जोर। कल जुमे को यानी कि आज खत्म होगा 21 ममालिक पर मुश्तमिल एपेक का इजलास। ह्यूमन राइट्स की आलमी शोहरत याफ्ता वकील अमल क्लूनी ने एपेक ममालिक से किया मुतालबा, हुकूमत और कारोबारी इदारों से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। एपेक के CEO समिट से खिताब करते हुए अमल ने हुकूमत पर जोर दिया कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ग्लासगो COP26 क्लाइमेट समिट में आज शहरों में माहौलियाती तब्दीली के असरात पर होगी चर्चा। UN रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 55% आबादी इस वक्त शहरों में क़याम पजीर है। 2025 तक 68% हो सकती है शहरी आबादी। अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के शहरों में तेजी से बढ़ रही है आबादी। माहिरीन का कहना है कि शहरों की बढ़ती आबादी से पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी वसाइल पर बढ़ता जा रहा है। दर्जे हरारत में भी यहाँ शिद्दत आने और समुद्र की सतह में इजाफे से शहरी आबादी को लाहक है बड़ा खतरा। इंडोनेशिया के आचे सूबे में शरई कानून की खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को लगाए गए सरेआम कोड़े। जना के
इर्तिकाम के इल्जाम में शरई पुलिस ने लगाए कोड़े। वाज़ेह हो कि इंडोनेशिया में आज वाहिद ऐसा सूबा है जहां 2005 से शरई कानून नाफिज है। चोरी, जुआ और जना पर यहाँ सरेआम मुलजिमों को सजा दी जाती है। हालांकि सूबाई कानून साज काउंसिल के बाज़ अरकान इसकी मुखालिफत करते हैं, ताहम अवाम के बड़े तबके को इसकी हिमायत हासिल है।